सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम प्राध्यापक सामान्य शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 जिसका एग्जाम 6 जनवरी 2020 को करवाया गया था के ग्रुप बी के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम प्राध्यापक सामान्य शिक्षा ग्रुप ए और प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा का फर्स्ट पेपर हल कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज हम प्राध्यापक सामान्य शिक्षा ग्रुप बी के पेपर के अगले 25 प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 26 से 50 तक हल करने वाले हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? दिक् प्लस मंडल दिग्मंडल गलत है। एक प्लस एक एकैक ये सही है। स्त्री प्लस उचित स्त्रीउचित ये भी गलत है। पितृ प्लस इच्छा पितृइच्छा ये भी गलत है। इसमें यहां गलती है, ये बीच वाला जो है यहाँ गलत है। ये इसमें जो है अंग आएगा, इसमें स्तुचित आएगा और इसमें पितृच्छा आएगा। पितृ यहाँ त्र वाला होता है, उसकी छोटी लगेगी, छोटी की मात्रा। और उसी तरह से अगली बार हो सकता है कि मात्र प्लस इच्छा का आ जाए तो उसका भी मातृच्छा होगा। अगला प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? देखिए इसमें नहीं है। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग संधि आएगी नि प्लस आकार। सलाहकार में है सलाह प्लस कार, दस्तकार में दस्त प्लस कार और पेशकार में पेश प्लस कार। अगला प्रश्न, सुकृति का विलोम शब्द है। सुकृति का विलोम देखिए, सुकृति का मतलब होता है सत्कर्म, अच्छे कर्म। तो विलोम हो जाएगा बुरे कर्म। बुरे कर्म के लिए प्रकृति नहीं होगा, अनुकृति भी नहीं होगा, प्रतिकृति भी नहीं होगा, दुष्कृति। ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दुष्कृति का मतलब होता है बुरे कर्म या कुकर्म। प्रकृति का मतलब स्वभाव या मिजाज। अनुकृति का मतलब नकल और प्रतिकृति का मतलब प्रतिरूप या प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संतुष्ट सही है। पृष्ठभूमि ये गलत है। पृष्ठ आना चाहिए यहाँ पे, इस जगह गलत है। ये जो है इस जगह पे ट की जगह ठ आना चाहिए। सूर्पणखा सही है। ज्योत्सना सही है। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? एडजर्न का मतलब होता है स्थगन, किसी चीज को स्थगित करना एक तरह से। अनुवर्तन का इंग्लिश होता है कंप्लायंस। सटा हुआ का इंग्लिश होता है एडजेसेंट। स्थगित स्थगन से स्थगित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और पार्वस्त का मतलब होता है नेबरिंग। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिलअप्स टाइम हैज बीन वेस्टेड। मच टाइम हैज बीन वेस्टेड, बहुत सारा समय वेस्ट हो चुका है या खराब हो चुका है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट टेंस। आई फिलअप दिया है हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। सही आंसर सा SAW, मैंने उसे अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हुए देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। हमें रेयरली का ऑपोजिट बताना है। रेयरली मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलता हो या बहुत कम मिलता हो। ऑप्शंस हार्डली, डेफिनेटली, फ्रिक्वेंटली, पीरियडिकली। हार्डली मतलब मुश्किल से, तो एक तरह से सिनोनिम हो गया। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से यानी कि अनिश्चित रूप से, इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनडेफिनेटली। और हार्डली का ऑपोजिट हो जाएगा इजीली। इसका सही आंसर मैच करेगा हमारा फ्रिक्वेंटली, मुश्किल से मिलता है जो अक्सर मिल जाता है। और पीरियडिकली का ऑपोजिट निकालेंगे तो वो आएगा अपीरियडिकली या कंटिन्यूअल में।
क्वेश्चन नंबर 34, चेंज द नरेशन, मस्ट यू गो सो सून, आई सेड। हमें इसका नरेशन चेंज करना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। आंसर पहचानने के दो तरीके देख सकते हैं। पहला तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड से लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो हट जाएंगे। दूसरा ये मॉडल है मस्ट, तो जब कनेक्ट करेंगे तो हम इफ से कनेक्ट करेंगे, इसमें कोई कनेक्टर है ही नहीं, तो इसमें ये कनेक्टर है इफ वाला, तो आंसर हो जाएगा इस तरह से 4th नंबर। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू फिल अप द शर्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अल्टर, अल्टर, अमेंड और अन्यू। इसका मतलब होता है वेदी, इसका मतलब बदलने से, अमेंड का मतलब संशोधन करना, उसमें सुधार करना, और अन्यू मतलब नए सिरे से। तो टेलर को शर्ट बदलने के लिए कहा गया, तो यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर अमेंड भी हो सकता था कि टेलर को शर्ट में सुधार करने के लिए कहा गया। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? सही आंसर 66.11%। सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ। यह किस देश में आयोजित हुआ था? सही आंसर मॉरिशस। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में कुछ देखते हैं। यह हर 3 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। पहला नागपुर में किया गया था 2075 में, उसके बाद 10वां भोपाल में 2015 में, 11वां मॉरिशस 2018 में, और 12वां 2021 में न्यूयॉर्क में होना है। अब देखते हैं कोविड के अकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम, छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव। ऑप्शंस, केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल सी और डी, ए बी सी और डी। सही आंसर इसका ए बी सी और डी। 7 सूत्रीय कार्यक्रम में इन 4 के अलावा बाकी 3 जो है वो मैं बताता हूँ आपको। 5वां है सुरक्षित मातृत्व, छठा महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, 7वां स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, 3 सितंबर 2018 को चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई RSSF चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में क्रमशः चौथे और दूसरे स्थान पर रहने पर अपूर्वी चंदेला और एक अन्य भारतीय निशानेबाजों की पहली समूह बनी है, जिन्हें 2020 ओलंपिक खेलों में कोटा स्थान प्राप्त हुआ है। वह अन्य निशानेबाज कौन है? सही उत्तर अंजुम मौदगिल। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन भेजेगा। इस अभियान का नाम क्या है या क्या नाम है? सही आंसर गगनयान। ये सारे प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है? सही आंसर सितंबर। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशनों में से एक को ए श्रेणी में सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। यह रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही आंसर मारवाड़। अगला प्रश्न, 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन दो स्थानों के मध्य भरी गई थी? सही आंसर देहरादून व दिल्ली के मध्य। अगला प्रश्न, किस लेखिका को उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान दिया गया था? व्यास सम्मान जो है
ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में और ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। सही आंसर इसका ममता कालिया। मनु भंडारी एक बहुत ही उम्दा उपन्यासकार है। इनके जो फेमस उपन्यास है वो है एक इंच मुस्कान, आपका बंटी और महाभोज। अगला प्रश्न, विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर इसका अमरावती, आंध्र प्रदेश में, और इसका उद्घाटन किया था वहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने। ये थर्मल बैटरी जो है भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न, 52 ग्राम H यानी हीलियम में मोलों की संख्या है। नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या का सूत्र होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें वेट गिवन है 52 ग्राम और हीलियम का मोलर मास होता है 4। तो इस तरह से 52 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आ जाएगा 13। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 13। अगला प्रश्न, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी क्षितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसकी क्षितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों घटती है। देखिए, जब भी कोई द्रव्यमान का पिंड या कोई भी चीज एक जगह से गिरेगी तो जब वो उसकी पोजीशन के अनुसार जो उसकी एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और जो उसकी गति की वजह से जो उसमें एनर्जी आती है उसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो जब कोई चीज एक जगह स्टेशनरी जगह रखी हुई थी वो, तो वहां उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। तो जब उसको हम गति में लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट नंबर। इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगला प्रश्न, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², जहाँ पे m उसका मास और v जो है उसकी वेलोसिटी या चाल है। तो जब आप इनको हल करेंगे तो पहले का आंसर आएगा 12 mv², दूसरे का आंसर आएगा 6 mv², तीसरे का आंसर आएगा 9 mv² और चौथे का आंसर आएगा 8 mv²। तो उस तरह से आंसर नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है। सही आंसर इसका 10%, यानी एक आहार श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है वो 10% होती है। अगला प्रश्न, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या 46। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। कल फिर मिलेंगे इस वीडियो के या इस सीरीज के तीसरे पार्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।